हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो वापस घर पर आ जाता और चैंगवन की मम कह रही होती है कि लगता है चैंगवन घर पर वापस नहीं आएगी, वरना उसे इस टाइम तक तो आ जाना चाहिए था ना। तो यहाँ बताने लगता है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ गई है तो इसमें तो कोई बात नहीं है, दोस्तों के साथ तो इंसान जाता रहता है हैंग आउट के लिए। तो वह कहने लगती है कि कल मैं ना चैंगवन के लिए होटल में खाना ले जाऊंगी, ये कैसा आइडिया तो मुझे बताओ। तो वह कहता है कि मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो ऐसी जगह जहाँ पर वो सबके सामने मुकाबला कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको उसका घर पर रहकर वेट करना होगा। तो वो कहने लगती है कि मैं उसके लिए परेशान हो रही, ना उसके पास कोई मेडिसिन वगैरह होगी, इसलिए मैं उसके पास कल जाऊंगी। और इधर हमें जियो दिखाई जाती है जो चैंगवन के पास उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, क्योंकि अब उसने चैंगवन की पहली बार कहने की वजह से सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करवा दिया था। और साथ में अपने टैब से भी दिखाने लगती है जो उसने शिनाली के बारे में लिखा हुआ था। उसकी बातों को पढ़कर चैंगवन काफी इंप्रेस होती और जियो ने लास्ट टाइम पे यही बोला था, क्या मेरी मॉम की वजह से मुझे ऐसा तो नहीं बोल रही कि ऑनलाइन ही मुझे अपनी सीवी देनी होगी और बाद में आप शायद मुझे जॉब भी ना दे। तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फैमिली को अंदर नहीं लेकर आती। वैसे बताया था कि मॉम ने मेरे बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें की होंगी, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बारे में ऐसे ही बोलती रहती हैं। इसी वजह से उसके काम को देखकर चैंगवन ने उसे काम पर रख लिया था और कहने लगती है कि अगले हफ्ते से काम पर आ जाना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे बिल्कुल घर जैसा लगता था और घर जाकर तो उसे बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगता। अब चैंगवन अपनी मीटिंग में दिखाई जाती जहाँ पर वो सभी लोगों से बात कर रही होती है, पर हमेशा की तरह लिया वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा होता और कह रहा होता है कि ये सब आपकी फैमिली की वजह से हुआ है, आपने होटल कम अपनी फैमिली के रहने की जगह ज्यादा बनाई हुई है। तो मिस्टर शो से समझाने लगते हैं कि तुम ये क्या बात बोल रहे हो, उन्होंने स्पेशल प्रोटोकॉल उन्हें कोई भी नहीं दिया, बल्कि उन्हें सबकी तरह एक बराबर रखा था। अगर उन्हें कोई स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता तो तब तुम ये बात कहते, तुम्हें ये बात कहने का कोई हक नहीं है। अब चैंगवन भी उससे बातें वगैरह कर रही होती है, वैसे ही जियो दिखाई जाती जो वहीं पर होती और चैंगवन को मीटिंग करते देखकर वहीं पर रुक के याओ को कॉल करती और अपनी जॉब के बारे में बता देती और कहने लगती है कि मैंने बस तुम्हें ये बात बतानी थी, वैसे ही कॉल कट कर दिया। तो चैंगवन की माँ वहाँ पर आ जाती है जो जियो को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। जियो फौरन से उन्हें चुप करवा रही होती है कि आंटी ज्यादा ऊंचा नहीं बोले, अंदर चैंगवन की मीटिंग चल रही है और उन्हें खाना देने से भी मना कर रही होती है कि चैंगवन अभी लंच बॉक्स नहीं लेगी। पर भी वो अंदर जाकर अपनी बेटी को बात करते हुए सुनने लगती है। चैंगवन भी अपनी मॉम को वहाँ पर देख लेती है, पर उसने अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखी हुई थी। अब वहाँ पर लियन जब बोरा होता है ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि काम बाद में होता रहेगा, पहले तुम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। कहते हुए चैंगवन की तरफ आ जाती और चैंगवन को लाकर लंच बॉक्स दे रही होती है। ये देखकर तो लियन को और भी बात करने का मौका मिल जाता है। कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी खड़ा है किसी ने क्या खाना खाया है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं खाया। तो कहते हैं कि देखो इन्हें कितनी 5 स्टार सर्विस दी जा रही है, इन्हें तो आकर उनकी मॉम खाना भी दे रही है और हमने तो खाना भी नहीं खाया, हम यहाँ मीटिंग में खड़े हुए हैं। चैंगवन तो अपनी मॉम को साइड में कर रही होती है, पर अब तो वो भी क्या ही बोलती, उसकी मॉम ने यहाँ आकर सारे काम को बिगाड़ दिया और यहाँ तक के चाहते हुए भी कह रही होती है कि तुम लोगों को खाना खाना चाहिए। उन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि वहाँ पर लोग इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अब वो चैंगवन के पीछे पीछे जा रही होती है। चैंगवन भी अपनी मॉम से तंग आकर उन्हें अच्छी खासी बातें सुना देती है और कहने लगती है कि आपने आइंदा से इस जगह पर मेरे लिए कोई भी खाना नहीं लेकर आना, मुझे खाना खाना होगा तो मैं घर आ जाया करूंगी, वरना आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना आइएगा। अब दूर से खड़े होकर जियो भी माँ बेटी की लड़ाई को देख रही होती है। अब चैंगवन अपनी मॉम को गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देती तो उसकी मॉम भी वहाँ से उससे नाराज होकर जाने लगती है। अब चैंगवन को भी उनके जाने के बाद रोना हो रहा होता। जियो तो उसकी मॉम के पीछे भागते हुए जा रही होती है। रोते हुए चैंगवन याओ को कॉल करती है, उसे कहती है कि मेरी मॉम से लड़ाई हो गई है, क्या तुम घर पर चले जाओगे, उन्हें जाकर देख लोगे, क्योंकि अगर मैं उनके पास जाती हूँ तो लड़ाई ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तो वह कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब मिसेस माई जो घर पर आकर बैठी होती है तो जियो भी आ जाती है। तो मिसेस माई कहती है कि तुम यहाँ पर, तो वह कहती है कि हाँ मैंने सोचा कि मैं आपके पास आकर खाना खा लूँ, क्या मुझे यहाँ से खाना मिल जाएगा। तो वो फौरन से चैंगवन वाला खाना उसे दे देती है और कहते हैं कि ये चैंगवन ने नहीं खाया तो तुम खा लो। तो वो फौरन से खाने तो लगती है, पर मिसेस माई से भी पूछती है कि क्या आप नहीं खाएंगी। तो वह कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। अब वो फौरन से खाने लग जाती है, उसे खाना काफी मजे का लग रहा होता है। तो वो भी पूछने लगते है कि आजकल के तुम यंग लोगों के माइंड में क्या चल रहा होता है, तुम लोगों को किस तरह की माँ चाहिए होती है। तो वो कहने लगती है कि आजकल चैंगवन बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, अगर मैं भी बिजी हूँ तो मेरे पास मेरी मॉम आ जाएंगी तो मैं बहुत ही उनसे ज्यादा तंग होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बिजी टाइम में कोई मेरे पास आए, जबकि मुझे पता है मेरी मॉम मेरी इतनी केयर नहीं करती। पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि मॉम आपके पास तब हो जब आपको उनकी जरूरत हो और आपका ख्याल रखे। आप बिल्कुल वैसी मॉम है, बस आप चैंगवन को समझने की कोशिश करें। और मैं भी चाहूंगी कि मेरी मॉम ऐसी हो कि जो चीज मुझे चाहिए वो उस बात पर मान जाओ, कहे ठीक है मेरी मॉम मेरी फिक्र तो करती है पर इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करती, उन्हें तो पता भी नहीं होता मैं कहाँ पर होती हूँ। तो वो कहने लगते है कि फिर मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए। तो जियो कहती है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आप रिलैक्स हो और उसे भी एक दफा अकेले रहने दें। पर चैंगवन की मॉम तो उसके लिए फिर भी परेशान हो रही होती है। ये देखकर जियो पीछे से आकर उन्हें हक कर लेते और कहते हैं कि आप चैंगवन से नाराज भी हैं पर फिर भी उनके लिए परेशान हो रही है ना। अब वैसे वहाँ पर याओ आ जाता है। याओ जियो को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं तो मिसेस माई के पास आई थी। तो वो बताता है कि मुझे चैंगवन ने भेजा है और आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। उसके कहने का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था और साथ
साथ में उसने आपके लिए बहुत सी चीजें वगैरह भी भेजी है किचन के लिए। ये सुनकर वो एक सेकंड के लिए खुश तो हो जाती है, पर फिर से मूड बनाकर कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। अब बाहर से आदमी की आवाज आती है कि मैं इन चीजों को कहाँ पर रखूँ। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं वापस करवा देता हूँ। तो वह कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से बाहर चली जाती उन चीजों को लेने के लिए। और उनके जाने के बाद वो कहने लगती है कि आप कब से चैंगवन के असिस्टेंट बन गए? आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आप दोनों में क्या चल रहा है, जरा ये तो बताएं। अब यहाँ उसे साइड में लेकर जाकर बता देता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब ये सुनकर जियो कुछ सेकंड के लिए चुप तो होती है, पर फिर कहने लगती है कि अच्छी बात है। मैंने देखा है कि चैंगवन की फैमिली बहुत ही अच्छी है और तुम बहुत ही अच्छी फैमिली में जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए खुश होंगी अगर तुम चैंगवन से शादी करते हो। उसे तो हो ही नहीं रहा होता कि जियो इस तरह की बातें भी बोल सकती है। और वो बताती है कि मैंने हेडोंग से चैंगवन का पूछ लिया तो उसने बताया कि तुम उसे लाइक करते, इसलिए मैं चैंगवन की ज्यादा क्लोज हुई ताकि मैं उसकी फैमिली को देख पाऊँ, उसे देख पाऊँ और इससे अंदाजा लगा पाऊँ कि आप उसके साथ ठीक रहोगे या नहीं रहोगे। पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है, पर फिर से रुककर उसे कहकर जाती है कि आप खुश रहना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। याओ को तो इसके इस बिहेवियर का यकीन ही नहीं आ रहा होता और वह चैंगवन को भी बता देता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से मिल लिया है और अब मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है। अब ये भी या उसे पूछने लगती है कि अब मॉम कैसी है। तो वो बताता है कि मॉम तुमसे नाराज तो है, पर फिर भी मैं उनके लिए कुछ किचन की चीजें वगैरह ले गया था, इसीलिए वो उसमें बिजी है और समझ रही है कि वो चीजें कैसे चलती हैं। और चैंगवन से कहता है कि चलो घर चलते हैं ना। तो वो कहती है कि चलो चलें और उसके साथ बैठकर चली जाती है। और चैंगवन की मॉम बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठी होती है और बिल्कुल भी उन चीजों को नहीं देख रही होती जो भी चैंगवन ने उनके लिए भेजी थी। उसके डैड तो बुलाते रह जाते हैं। अब ऐसे ही चैंगवन याओ के साथ आते हैं तो चैंगवन के डैड देखकर कहते हैं कि तुम दोनों साथ में। अब यहाँ पर दोनों को झूठ बोलना पड़ता है कि हम तो यहाँ पर रास्ते में मिल गए थे। तो मिस्टर माई कहने लगते हैं कि याओ जब मैं तुम्हें वापस लेकर आया था मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। तो चैंगवन कहती है कि डैड आप इतना क्यों पूछ रहे हैं, उसकी कोई प्राइवेसी भी तो हो सकती है ना। अब उसके डैड पूछने लगते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो बताते हैं कि जी मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। अब ये सुनते साथ ही उसकी मॉम तो गुस्सा हो जाती है कि बाहर का खाना क्या घर से खाने से ज्यादा अच्छा है। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मिस्टर माई भी इनके लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए जाने लगते हैं, पर याओ उन्हें रोक लेता है और चैंगवन से कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए और चैंगवन को वहाँ से भेज देता है। अब चैंगवन अपनी मॉम के पास आकर एप्पल को काटने लगती है और खुद ही अपनी मॉम को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि जाओ कल आ जाएगा अपनी बर्थडे के लिए। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा। अब यहीं से माँ बेटी की बात स्टार्ट हो जाती है और वो होटल के बारे में बताने लगती है कि बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना होता है। मैं चाहती हूँ कि होटल में ऐसा कुछ भी ना हो, पर कोई ना कोई ट्रबल बार बार क्रिएट हो ही जाती है और आपको भी ऐसा लगता है कि मैं होटल बिल्कुल भी नहीं चला सकती। वहाँ के और भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं होटल नहीं चला सकती, मुझे तो होटल ऐसे ही मिल गया है। पर मैं भी चाहती हूँ कि मैं ग्रैंड माँ की तरह होटल को संभालूं, उन्हीं की तरह लोगों को खुश रखूं, पर कोई भी वहाँ पर मुझसे खुश नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अपार्टमेंट के सारे पैसे होटल में लगा दिया ताकि वहाँ के लोग खुश हो जाएं, पर वो तो खुश होने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह की बातें कर करके जब रोने लग जाती तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये कुछ हो रहा है। तो चैंगवन कहने लगती है कि मैं होटल को बहुत अच्छे से अपनी मेहनत से संभालना चाहती हूँ ताकि लोगों को दिखा सकूं कि देखो मैंने संभाल कर दिखाया है। तो वो भी अपनी बेटी के साथ होते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, पर जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, पर वही चीजें मैं गलत कर देती हूँ और ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होती। हाँ मैं बुरी माँ हूँ। और अपने बारे में भी ये बताने लगती है कि मैं चाहती थी कि मेरा कोई भी बेटा ना हो और फिर अपनी बेटी होने पर ये बताती है कि ग्रैंडपा मुझे कहा करते थे कि तुमने अंडा डालना और रोज सोया मिल्क शॉप से लेकर आना है और मैं रोज ऐसा किया करती थी। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे ग्रैंडपा से डांट पड़ा करती थी, पर मुझे ये रोज सुबह उठकर काम करना पड़ता था। मैं उन्हें जाकर देती थी और वो फिर भी मुझे डांटते ही थे। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने अंडा तो ले लिया, अंडा गरम गरम दूध के अंदर डालना होता था ताकि वो पक जाए, पर रास्ते में लाते हुए दूध मुझसे गिर जाता है, हर जगह पे फैल चुका था। मैं घर जाती हूँ तो मुझे डांट पड़ती है और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी होती है तो मैं उसको अंडों की कभी कमी नहीं होने दूंगी, यहाँ तक कि अगर वो रोज भी एग खाना चाहेगी तो खा सकती है। इसीलिए मैं तुम्हारे खाने का ख्याल रखती हूँ और मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। अपनी मॉम की ये बात सुनकर चैंगवन आकर उन्हें हक कर लेती है और कहने लगती है कि आपको लगता है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और दोनों एक दूसरे को अच्छे से हक कर लेती है। उसकी मॉम तो कहने लगती है कि बेटियां सब कर सकती है, मेरी बेटी सब करेगी, देखना कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। अब सब कुछ सेट हो चुका था, दोनों ने एक दूसरे से सॉरी कर लिया था। चैंगवन जब अपने रूम में आकर बैठी होती है तो उसे बालकनी से आवाज आती, इसलिए जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ जाती है तो चैंगवन ऊपर से आ रहा होता है। उसे इस तरह सीढ़ियों से आते देखकर कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और फौरन से अंदर ले आती है और कहने लगती है कि अगर तुम गिर जाते तो वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होना था। और फिर उसे कहने लगता है कि मुझे जाओ के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए, उसे क्या पसंद है। तो चैंगवन कहती है कि वो ज्यादा पिकी लड़का नहीं है, उसके लिए कुछ भी ले आओगे तो उसे पसंद आ जाएगा, बस ज्यादा एक्सपेंसिव तुमने कुछ भी नहीं लेकर आना। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। ये कहकर जब जाने लगता है तो चैंगवन उसे रोकर कहती है कि तुम क्या बस यही पूछने के लिए नीचे आए थे। तो कहता है कि हाँ। अब चैंगवन जब उसे देख रही होती तो कहता है कि मैं तुम्हें भी देखने के लिए आया था। वैसे ही चैंगवन उसे हक कर लेती है और उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुम मेरे साथ। तो कहता है कि जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। अब इसके बाद चैंगवन उसे किस करने के बाद वापस से हक कर लेती है और हमें माँ दिखाई
जाती है जो जाओ के लिए टाई लेने के लिए पहुंची हुई थी और साथ में अपने बनाए हुए स्टर्ट्स भी लेकर आई थी। अब स्टर्ट दिखाती है तो वो कहने लगती है कि आपका डिजाइन तो ये बहुत प्यारा है, आपने कहाँ से लिया? तो वो बताती है कि ये मैंने खुद बनाया है। तो फिर वो उसको टाई मैच कर करके दिखाने लगती है और एक फाइनली टाई माँ को पसंद आ जाती है और वो वही वाली टाई उसके लिए गिफ्ट लेकर जब टिंग को लेने के लिए जाती है तो पता लगता है कि उसके डैड उसे ले गए थे और उन्होंने बोला है कि अब इसकी कस्टडी उसकी मॉम के पास नहीं है बल्कि उसके गार्डियन सिर्फ उसके फादर हैं। पर वो कहने लगती है कि आज तो फ्राइडे था ना, आज तो मुझे लेकर जाना था। पर वो टीचर बोल देती है कि आपको अब वो बच्चा नहीं मिल सकता, उसकी कस्टडी आपके पास नहीं है। अब माँ अपनी कार लेकर टिंग के डैड के घर पर पहुंच जाती है, मतलब कि अपने एक्स हस्बैंड के घर पर। बहुत ही ज्यादा डोर नॉक करती है, तब उसके लिए डोर ओपन होता है। जल्दी से जाकर टिंग के पास बैठ जाती है, उसे कहते हैं कि तो मेरे साथ चलो। पर टिंग मना कर देता है, कहने लगता है कि मेरी दादी ने बोला है कि आपका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड और आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पर बच्चे का तो ब्रेन वॉश कर दिया गया था। अब माँ को तो अपने हस्बैंड पर गुस्सा आता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम खुद ही तो बोल रही थी कि सच बोलना चाहिए तो मैंने उसे सच बता दिया। तुमने कितना जवान लड़का अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। पर वो वापिस से टिंग से कहने लगते है कि मेरे साथ चलो। उसे जबरदस्ती कर रही होती है तो वो कहने लगते है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे घर पर कैमरास लगे हुए हैं, मैं ये रिपोर्ट भी कर सकता हूँ कि तुम मेरे बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही हो। और टिंग भी अपने डैड के पीछे भागकर छुप जाता है और मेट से कहा जाता है कि टिंग को रूम में ले जाओ। वो जैसे ही लेकर जाने लगती है तो माँ वापिस से टिंग को पकड़ लेती है, पर टिंग उसके साथ नहीं जाना चाहता था। अब माँ तो रोने लगती है और कार में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। वैसे उसे चैंग साओ का मैसेज आता है जो उससे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो, कहीं ज्यादा ट्रैफिक में तो नहीं अटक गई हो। पर ये उसके मैसेज को सुनने के बाद भी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उसके लाए हुए गिफ्ट की तरफ देख रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इधर चैंग साओ जो उसका बैठ कर वेट कर रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।